राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा भाई कंट्रोवर्सी चल रहा है। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, जहाँ तक मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप लोग, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मतलब रायता इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि कुछ पूछो मत दोस्तों। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने आप लोग जानते ही हैं, वो रिपोर्टर भैया है ना, मतलब पंकज भैया, उनका इंटरव्यू जो होता है ना, इतना धमाकेदार इंटरव्यू होता है ना, जो भी होता है रियलिटी दिखाते, कोई फेक नहीं दिखाते वो। लेकिन अभी इस टाइम पे वो जो गुटका फैमिली है, ठीक है, गुटका फैमिली की जो गुटका बाजी हैं, उनकी जो छोटी वाली ननद हैं, उनके होने वाले हस्बैंड, उनकी शादी में वो चाहते हैं, मतलब उनके दोस्त, एक तरफ से देखा जाए वो बोलते हैं कि मेरी दोस्ती है, पहले से भाईचारा है, मेरा दोस्ती है। तो भाई वहाँ पे वो शादी में जाते हैं, तो वो शादी में जाकर भाई अब जो इंटरव्यू वो लेते हैं ना वहाँ पे, तो उन पे इतने आरोप लग रहे हैं ना, इतने आरोप लग रहे हैं उन पे। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि गुटखा फैमिली में वो शामिल हैं, उन्होंने चैनल बनाया। अब दोस्तों मुझे तो ये चीज़ नहीं पता कि उन्होंने चैनल बनाया या नहीं बनाया, हम लोग को इतना नहीं पता, हम लोग जो देखेंगे वही जानेंगे। बट दोस्तों जो पंकज भैया है, मतलब रिपोर्टर भैया, उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि मैं बहुत जल्दी सारी सच्चाई लेके आऊँगा। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है? और मैं भैया से ये कहना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से कि भैया जो भी अभी तक आपको अच्छा बता रहे थे ना, सभी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हैं आप। मैं भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक अपने भाई पे बहुत विश्वास रखती हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं बहुत विश्वास करते हैं। मैं तो आज भी विश्वास कर रही हूँ आप पे कि आप किसी भी जगह पे गलत नहीं हो, आज भी मैं भरोसा कर रही हूँ। बट जो लोग गुमराह हैं उनको आप सच्चाई बहुत जल्दी दिखाइए, हम लोग वेट कर रहे हैं। सारी ऑडियंस है ना, सारी पब्लिक आपका सच्चाई देखने का इंतज़ार कर रही है कि आप पे जो आरोप लग रहे हैं ना, उसका राज क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी वो सच्चाई सारी लेके आएंगे, जो आप पे अभी तक आरोप लग रहे हैं, इतने सारे, थोड़े नहीं बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, और लोग भाई भर भर की गालियाँ दे रहे हैं। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। भैया ने मुझे कमेंट्स किया कि मतलब मैं सारी सच्चाई लेके आऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ कोई भी उनको गलत सलत मत बोलिएगा, क्योंकि वो शादी में गए हैं, ठीक है दोस्तों, तो एक दोस्त के नाते गए हैं, जो भी है उनका भाईचारा, ठीक है दोस्तों, और सोशल मीडिया एक साइड है, ठीक है दोस्तों। तो भाई कहाँ तक सही, कहाँ तक नहीं सही, वो हम नहीं बोल रहे हैं ना, हम मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब वो माँ की कसम खा गए ना दोस्तों, तो भाई माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब माँ, मतलब माँ, आप लोग जानते हैं ना माँ का दर्जा कितना ऊपर होता है। मतलब पैसा भी, पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता है माँ को। माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है दोस्तों। उनके लिए व्यूज, उनके लिए ही क्या, किसी के लिए भी भाई व्यूज मैटर नहीं करेगा, पैसा मैटर नहीं करेगा, माँ से बढ़कर। तो जब वो माँ की कसम खा गए, तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। मैं वैसे वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी इस टॉपिक पे, बट मुझे लगा कि पंकज भैया के लिए एक वीडियो बनाना बनता है। तो क्योंकि उनको भाई भर भर के लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और भाई जो भरोसा उठा है ना, उस भरोसे को मत खोइएगा। वही पंकज भैया हैं, पंकज भैया नहीं बदले हैं। देखो वो क्या है ना, सच और हक की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग भी ये बात जानते हैं कि वो सच्चाई हमेशा दिखाते हैं, कोई भी चीज़ झूठ नहीं दिखाते हैं। लेकिन पंकज भैया, मैं आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ की सच्चाई बहुत जल्दी लाइए, क्योंकि सभी लोग जो गुमराह हैं ना, उनको सारी सच्चाई दिखाओ। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई अगर वो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते, गुटका बाजी है ना, गुटका बाजी के होने वाले नंदोई, मतलब होने वाली जो नंदोई हैं, और वहाँ पे पंकज भैया के दोस्त, एक तरह से देखा जाए तो भाई उन्होंने वहाँ पे जो बाधा है, बाधा को काट क्यों दिया?
बाधा को कार्ड क्यों दिया? सवाल यहाँ पे मेरा ये है, मेरा पंकज भैया से सवाल है ये, कि उनसे आप ये क्वेश्चन करिए कि उन्होंने शिवानी को कार्ड क्यों नहीं दिया, उन्होंने बाधा को क्यों कार्ड दिया। मेरे पास एक क्लिप आई है दोस्तों, जो कि बाधा ने खुद अपने उसमें वीडियो में दिखाया होगा कि मतलब उसके पास कार्ड गया है भाई, उसके पास दोस्तों कार्ड गया। पास कार्ड क्यों दिया गया भाई? जब बाधा ये बोल रही है, बाधा ने ही ये बात मतलब बोली है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि मतलब जो गुटखा बाजी हैं उनकी जो छोटी वाली ननद है उसके हस्बैंड ने शिवानी को गालियां दी। और मैं बाधा से ये बोलना चाहती हूँ कि भाई अगर रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, तो पंकज भैया को दिया जाए ये प्रूफ। जिसके पास भी जो भी प्रूफ है वो रिपोर्टर भैया को दिया जाए, जिससे पब्लिक गुमराह हो रही है, पब्लिक को सारी सच्चाई दिखे। क्योंकि भाई बात यहाँ पे इज्जत की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। पंकज भैया की मतलब कितना हम मान सम्मान है, हम लोग इज्जत कितना करते हैं। बहुत मतलब वो इंसान बहुत एक सुलझे हुए इंसान है, बहुत मतलब क्या ही बताएं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे जाने माने रिपोर्टर हैं वो। क्योंकि उन्होंने आज तक कोई भी मतलब कोई भी इंटरव्यू है ना, फेक नहीं दिखाई कोई चीज़। और मैं उनका आज से नहीं, काफ़ी दिनों से उनकी वीडियो देख रही हूँ। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को लेकर मुझे इतना बुरा लगा कि उन्होंने शिवानी को कार्ड नहीं दिया और उन्होंने बाधा को कार्ड दिया। और बाधा ने खुद दिखाया अपनी वीडियो में कि बाधा को कार्ड दिया उन्होंने, जो क्या बोलते हैं गुटखा भौजी की छोटी वाली ननद है ना, उसके हस्बैंड ने। तो भाई वहाँ कार्ड देने का मतलब क्या, वहाँ क्या कोई रिश्तेदारी है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर रिश्तेदारी है तो कोई बात नहीं, अगर रिश्तेदारी नहीं है तो भाई क्यों कार्ड दिया गया? शिवानी को क्यों नहीं कार्ड दिया गया? बट शिवानी के पास जरूर जाना चाहिए था कार्ड। क्यों? क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़ा अपनी साइड होता है लेकिन व्यवहार अपनी साइड होता है। क्योंकि भाई शिवानी ने आज तक कभी गलत नहीं किया, गुटखा फैमिली में कभी आज तक शिवानी ने कुछ गलत नहीं किया। आज शिवानी की ही वजह से तो उन लोग को हम लोग जानते हैं, नहीं तो क्या जानते थे कि कौन दद्दा हैं, कौन भाभी हैं, कौन अंधेरा भाभी, कौन गुटखा भौजी। और अंधेरा भाभी को तो कोई रियल में नहीं जानता था, गुटखा भौजी को हम लोग क्या जानते थे, कौन क्या है, कौन उनकी ननद हैं, क्या जानते थे हम लोग? किसी को नहीं जानते थे। आज शिवानी की ब्लॉग में वो लोग आते थे तभी तो हम लोग जानते हैं। तो भाई सवाल यहाँ पे मेरा ये बनता है कि मतलब बाधा को कार्ड क्यों दिया उन्होंने, शिवानी को कार्ड क्यों नहीं दिया? या तो फिर वो बाधा को भी कार्ड नहीं देते, तब तो चलो समझ में आता एक बार। और फिर मैं तो ये जानती हूँ शिवानी ने आज तक गलत नहीं किया कुछ, शिवानी ने कुछ भी गलत नहीं किया गुटखा फैमिली के साथ। अगर गुटखा फैमिली ने चैनल बनाया है ना, गुटखा भौजी ने अगर चैनल बनाया है तो चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है। लेकिन जो मास्टरमाइंड हैं, जो बाधा के ग्रुप के लोग हैं, जो बाधा के ग्रुप के लोग हैं, जो मास्टरमाइंड है ना असली, वो जा जा के सिखाए हैं ना। क्योंकि शिवानी तो उस टाइम शूटिंग पे गई हुई थी, तो वो लोग जा जा के भड़काए हैं कि चैनल बनाओ तुम, शिवानी को चैनल से प्रॉब्लम है, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी सिखाया जाके गुटखा फैमिली को। तो भाई गुटखा फैमिली ने इतना बुरा बुरा बोला शिवानी को कि मेरे घर से व्यूज कमाए हैं, मेरे घर से ये वो फलाना ढिमकाना। तो कहाँ तक ये सही है? अरे यार, किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो गलत भी बोलने का अधिकार नहीं है। और बट मैं तो ये बोलूँगी कि शिवानी के लिए दो शब्द उस टाइम अच्छे नहीं निकले थे आपसे, गुटखा भौजी, दो शब्द अच्छे नहीं निकले थे। आपने जब केक काटा था ना, तब आपने शिवानी को नहीं बुलाया था, वो हर फंक्शन में आपको बुलाती थी। तब आपने क्या बोला था कि शिवानी को हम इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि आपने गुनाह किया था, आपने गलतियाँ की थी, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। भले वो आती या ना आती, वो उसका मैटर था, उसकी मर्जी थी, लेकिन आपको तो बुलाने जाना चाहिए था। लेकिन आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी थी।
आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी थी, जबकि आप अगर उससे शिवानी से मिलके चलती ना तो बहुत आगे जाती, क्योंकि ये वही ऑडियंस है जो शिवानी की ब्लॉग में आप लोग को देखती थी और खुद कहती थी ऑडियंस कि फलाने का चैनल बनाओ, फलाने का चैनल बनाओ, खुद बोलती थी। ऑडियंस इतना पसंद करती थी आप लोगों को, ऑडियंस खुद बोलती थी, शिवानी की ऑडियंस सब खुद बोलती थी कि भाई चैनल बनाओ, छोटी वाली ननद का चैनल बनाओ, फलानी का चैनल बनाओ, बड़ी ननद का चैनल बनाओ। आप लोगों को वो खुद पसंद करती थी ऑडियंस, लेकिन आप लोगों ने शिवानी को गलत बोला, इसलिए ऑडियंस नाराज है आपसे। बाकी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है चैनल से, ना शिवानी को प्रॉब्लम है, ना ही शिवानी की ऑडियंस को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज़ से हम लोगों को कि आपने शिवानी को बुरा भला बोला, बहुत शिवानी को आपने इतना गलत बोला। दूसरी चीज़, जो बाधा शिवानी को हमेशा नीचा दिखाती रही, आपने उससे हाथ मिला लिया जाके। शिवानी उसको कभी दिल में नहीं बसा सकती है, कभी नहीं दिल में बैठा सकती है, क्योंकि उसने कसर क्या छोड़ी थी शिवानी के लिए। और आपके होने वाले नंदोई उसको काट देने गए हैं, जो कि बाधा खुद बोल रही है चीज़। तो कहाँ तक सही है ये, कहाँ तक ये सही है? मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, बहुत मंदिर से मैं एकदम से क्या ही बताऊँ। मुझे ये कार्ड वाली बात थी ना, ये कार्ड वाली बात थी ना, वो मेरे माइंड में नहीं थी इस टाइम, मैं भूल गई थी वो बात, कार्ड वाली बात। जब लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली कि दीदी बाधा को काट दिया गया था, मैंने बोला मैंने भी पहले देखा था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं था। जब मुझे कार्ड का पता चला ना दोस्तों, मेरा इतना, मैं क्या ही बताऊं, इतना मतलब गुस्सा आया अंदर से, इतना बुरा लगा ना कि भाई इस शिवानी को काट देना उन्होंने सही नहीं समझा और बाधा को काट देना सही समझा। मेरे भाई ये बात दिमाग में ना यार बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हुआ मेरा कि भाई हद हो गई यार। जिस लड़की ने छवि दी है उस लड़की को भूल गए आप लोग, बल्कि लोगों के कहने पर आप लोगों ने उसके साथ षड्यंत्र रचने की कोशिश की, साजिश करने की कोशिश की। यहाँ पे पंकज भैया गलत नहीं है, पंकज भैया को बस ये है, वहाँ पे गए हैं तो बस इसीलिए ऑडियंस थोड़ी सी नाराज उनसे इसलिए हो रही है कि ऑडियंस को ये लग रहा है कि वो दोस्त का साथ दे रहे हैं। तो पंकज भैया से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप बहुत जल्दी सारी सच्चाई लेकर के आएँ, क्योंकि ये ऑडियंस है ना गुमराह हो रही है। क्योंकि ऑडियंस जो है ना, जो देखती है ना भैया, वही चीज़ वो विचार करती है उसी चीज़ पे, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि भाई मैं तो बहुत छोटा सा मेरा चैनल है, आप भी जानते हैं बहुत छोटा सा चैनल है, मैं अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं समझती हूँ अभी इस टाइम पे, मेरा छोटा सा चैनल है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, चैनल छोटा है पर मैं सोच बहुत बड़ी रखती हूँ। क्योंकि भाई मेरा ये रहता है कि मैं जब तक प्रूफ नहीं देख लेती हूँ तब तक मैं किसी पे एलिगेशंस लगाना उचित नहीं समझती हूँ। क्योंकि भाई मैं अपने से समझती हूँ, क्योंकि इज्जत तो सबकी एक जैसी है ना, अपनी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत। मेरे लिए व्यूज़ डजन मैटर, मैं व्यूज़ इतना मैटर नहीं, हालांकि कुछ लोग ये बोलेंगे कि मतलब जो व्यूज़ के लिए तो सब कोई करता है, तो मैं इतना बोलना चाहूँगी सोशल मीडिया पर जितने भी हैं सभी लोग व्यूज़ के लिए ही काम करते हैं, चाहे कितने भी करोड़पति हो। लेकिन बात इज्जत और बेइज्जत की बात है। मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे जितने भी काम करते सब व्यूज के लिए करते, सबको पता है। लेकिन मैं लिमिट में रहती हूँ, मेरे को ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लोगों के अंदर ये चलता है कि मेरे एकदम से आ जाएं। जैसे कि अभिषेक भैया ने बोला था, आप लोगों को याद होगा, कटी पतंगों को ये लगता है कि मैं आसमान छू लेंगी, लेकिन कटी पतंगों का जो होता है ना, उन्हें ये लगता है एकदम से आसमान छू लिया हमने। लेकिन कहते हैं ना, जो जल्दी आसमान छूता है ना वो नीचे भी बहुत जल्दी गिरता है। हमारा आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हमारा खुद का रहता है मेहनत, खुद अपने मतलब उस पर करती हूँ मैं।
शॉर्ट में भी मैं, आप लोग जानते ही हैं, मैं कोई भी चीज़ है ना दूसरे का क्लिप बहुत कम डालती हूँ, बहुत कम वीडियो डालती हूँ मैं दूसरे का। पहली बार डालती नहीं हूँ, बाई चांस कहीं धोखे में मिल जाए, नहीं धोखे से अगर गलती से पड़ भी गई हो कोई वीडियो, अदरवाइज मैं अपनी खुद की वीडियो डालती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर दूसरे की आप वीडियो डालोगे ना, उड़ान तो जल्दी भर सकते हो लेकिन गिरने में भी टाइम नहीं लगता। इसलिए अपना मेहनत जारी रखिए। भले आप कहते हैं ना आधी रोटी खाओ लेकिन इज्जत की खाओ, वो वाला चीज़ है। तो होता क्या है ना, मेहनत रंग जरूर लाती है, मेहनत करते रहो, मेहनत जरूर रंग लाती है, भले धीमे धीमे टाइम लगता है। कोई भी आप बिजनेस में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन किसी की इज्जत मान मर्यादा को लेकर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी इज्जत वैसे दूसरे की इज्जत। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी, मेरे लिए तो भाई सबसे पहले मैं रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मैटर करता है। क्योंकि ना व्यूज के लिए खाली गिर जाएंगे तो भाई, अगर यही करना होता ना दोस्तों, तो बहुत सारी भतेरी पड़ी हैं, ऐसी लोग पड़े हैं, किसी के भी ऊपर उठा के वीडियो बना दो, व्यूज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्या है ना, हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए, व्यूज के लिए इतना भी हद तक नहीं। मैंने दोस्तों कई लोग ऐसे देखे हैं जो व्यूज के लिए ना इतना हद तक गिर जाते हैं ना, इतना हद तक गिर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि इंसान अनुमान इसी से लगा लेता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या समझेंगे। फिर इंसान वही अपनी दूसरे की इज्जत समझेगा जिसकी खुद की इज्जत होगी, जिसकी खुद की नहीं होगी वो दूसरे की इज्जत नहीं समझेगा, और जिसकी खुद की इज्जत होगी ना वो दूसरे को भी 10 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा कि इसके ऊपर सोच समझ के वीडियो बनाएं। क्योंकि भाई व्यूज डजेंट मैटर, पहले इज्जत। मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज्जत ही है। पैसा कमाया जा सकता है पर इज्जत एक बार चली जाती ना, वो कभी लाइफ में वापस नहीं आती है। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो भाई मैं इसलिए पंकज भैया के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था बहुत सोच समझ के मैं, क्योंकि भाई जब मैं कैसे किसी इंसान को गलत बता दूं, जब मेरे प्रूफ ने नहीं देखा कोई, मैं किसी के, वो शादी में गए हैं, शादी को लेकर मैं कैसे जज कर लूँ इस चीज़ को लेकर कि भाई नहीं उन्हीं का हाथ होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, सवाल जवाब अपनी जगह हैं। सबकी सोशल मीडिया पे जो भी काम करता है वो व्यूज के लिए करता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जायज़ होना चाहिए। किसी पे उंगली अगर हम उठा रहे हैं ना तो बड़ा सोच समझ के उठाई जाती है। क्योंकि भाई इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए इंसान को जो सामने वाले की कई सालों की मेहनत और क्षण भर में ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब, इज्जत को कमाने के लिए ना सदियों लग जाते हैं और इज्जत को मिटाने के लिए ना क्षण भर में मिट जाती है। अपने से इंसान को सोचना चाहिए। तो यही चीज़ है। और मैं पंकज भैया को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ उनसे एज में छोटी भी हूँ, और वैसे भी रिस्पेक्टफुली मेरे को लगता है सभी से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए। तो यही चीज़ है। तो भैया से मेरा बस यही सवाल है कि उन्होंने जो बाधा को काट दिया है ना, उसको लेकर मेरा गुस्सा फूटा है बहुत ज़्यादा, कि भाई बाधा को काट क्यों दिया गया, शिवानी को काट क्यों नहीं दिया गया। शिवानी क्या गलत इतनी थी? शिवानी ने कौन सा गुनाह कर दिया? शिवानी ने हमेशा मदद की है, शिवानी ने हमेशा दोस्तों मदद की है। आप सभी को पता है, गुटका फैमिली को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया। मैं शिवानी के हमेशा सपोर्ट में खड़ी हूँ, क्योंकि वो लड़की रियल में अच्छी है। ना वो कल गलत थी, ना वो आज गलत है, ना कभी हो सकती है। मुझे भरोसा है अपनी सिस्टर पे, मुझे उस पर भरोसा है कि वो कभी गलत कदम नहीं उठा सकती, वो किसी के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती है। क्योंकि वो सबकी मदद करती है, गरीबों की सबकी मदद करती है। मैंने कल जो वीडियो बनाया था दोस्तों, वो पंकज भैया के लिए इसलिए बनाया था, आप लोगों को लगा कि मैंने पंकज भैया को सपोर्ट किया, क्योंकि भाई अगले इंसान को कैसे जज कर सकते हैं। शादी में गए हैं तो दोस्तों मेरे से ना ऐसा नहीं होता है कि मैं बिना प्रूफ के और किसी पे एलिगेशंस लगा दूँ, नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। क्योंकि भाई मुझे पता है ना इज्जत कैसे कमाई जाती है। इज्जत कमाने के लिए ना सदियों लग जाता है,
और मिटाने के लिए क्षण भर में मिट जाती है। वो इंसान ना बहुत सुलझे हुए इंसान है वो, तो उन पे एलिगेशंस ऐसे मैं लगाना उचित नहीं समझी थी, क्योंकि भाई मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत सुलझे हुए बहुत अच्छे इंसान हैं, और किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना तो मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए। बट हाँ, आप लोग को ये लगा कि शिवानी के सपोर्ट में, शिवानी के कल भी सपोर्ट में खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी, क्योंकि एक रिश्ते मैंने आप लोगों को बताया था, एक रिश्ते में वो मेरी बहन है और लड़की भी अच्छी है वो। तो रिपोर्टर वाले जो भैया है ना, मतलब पंकज भैया, उनको मैं गलत जब बोल सकती थी जब वो शिवानी के बारे में कुछ गलत बोलते। शिवानी के बारे में उन्होंने कुछ गलत तो बोला नहीं था, तो मैं कैसे ब्लेम लगा सकती थी उन पे। शिवानी के बारे में जो गलत बोलेगा, हाँ, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि वो लड़की रियलिटी में अच्छी है, रियलिटी में अच्छी है। वो एक ब्रांड है, ब्रांड रहेगी। वो एक डायमंड है, डायमंड रहेगी। ये चीज़ है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आज भी खड़ी हूँ, कल भी खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था ये चीज़। लेकिन हाँ, जब उसके बारे में अगले इंसान ने कुछ बोला नहीं था, पंकज भैया ने कुछ बोला नहीं था गलत, तो मैं कैसे उन पे गलत बोल सकती थी। बात यहाँ पे ये थी दोस्तों। तो मैं सच्चाई का इंतज़ार करती हूँ हर चीज़ का। अगर वाकई में दिखेगा पंकज भैया गलत हैं तो फिर बोला जाएगा उनसे ये चीज़। लेकिन अभी फ़िलहाल में रिसेंटली में मुझे लगता नहीं बोलना मुझे उचित लगा, क्योंकि हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। और मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा इसके लिए। लेकिन मेरा यही रहता है, रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि सच और हक की बात करना। किसी को बिना बात, बिना प्रूफ के, बिना बात के आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। आपके पास ठोस प्रूफ होना चाहिए इसके लिए। हाँ, या फिर इंसान बाधा जैसा कोई होता, बाधा इंसान बाधा है, उसकी कोई इज्जत फिज्जत तो है नहीं, वो तो किसी को भी कुछ भी गलत बोल देती है। ठीक, कुछ भी गलत बोल देती तो एक बार सोचते भी 4 बार कि हाँ इसने ऐसा किया होगा कांड। लेकिन पंकज भैया बहुत सुलझे सीधे सज्जन इंसान हैं, तो उन पे हमें एलिगेशंस लगाना उचित नहीं समझा दोस्तों हमने। कोई भी इंटरव्यू आप लोग उठा के देख लीजिए, किसी में भी गलत नहीं दिखेगा आपको। कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए आप। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है। गलत ऐसे नहीं बोला जाता दोस्तों किसी को, क्योंकि अपनी इज्जत, वैसे सामने वाले की इज्जत, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। उन्होंने माँ तक की कसम खा ली, इतना उन्हें मजबूर कर दिया लोगों ने। तो मैं भैया से उन्होंने पंकज भैया को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने माँ की कसम खाई है। लेकिन मैं उनको इतना बोलना चाहूँगी पंकज भैया को कि भैया आप कसम वसम कुछ मत खाइए। जिसको भरोसा करना होगा वो आज से नहीं, आपको पहले से अगर देख रहा हो या रिसेंटली में देख रहा हो तो पुराने इंटरव्यू उठा के वो बंदा देख सकता है। ठीक है, जो भरोसा करना होगा जिसको, वो ऐसे ही कर लेगा आपकी वीडियो के माध्यम से, वीडियो को देख के। ठीक है, और जिसको नहीं करना होगा वो चाहे कितनी भी आप कसम खा लोगे ना, तब भी नहीं करेगा। भरोसा आप पे वही करेगा जिसकी खुद की इज्जत होगी। और गलत वीडियो वो बनाएगा जो अपने लिए नहीं सोच के चलता है। नहीं तो जिसकी खुद की इज्जत होगी ना, वो 4 बार सोचता है। उसके लिए व्यूज मैटर नहीं करता है, उसके लिए सामने वाले की इज्जत भी मैटर करती है।